हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं रुनिमा आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगी। जी सही सुना आपने, हिस्ट्री काफ़ी बोरिंग हो जाती है ना। मेरे भी स्कूल टाइम पे मुझे हिस्ट्री सबसे बोरिंग लगती थी। कभी आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम होती थी तो कभी आंसर मगअप करने में। खैर फाइनली मैंने इन चैप्टर्स को एनालाइज किया है और इसका कंटेंट जो है वो समराइज फॉर्म में तैयार किया है। होप सो आपको टाइम बाउंड पीरियड में ये चैप्टर्स कवर अप करने में आसानी होगी। तो क्लास 9 के चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं, जो कि है फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस चैप्टर को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पार्ट 1 से शुरुआत करते हैं। पार्ट 3 की लास्ट में मैंने आपके लिए क्वेश्चंस भी मेंशन किए हैं, जो पेट क्वेश्चंस होते हैं, जनरली आज पूछे जा सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो उसका भी जो एरिया है जहाँ से आपको मिलेगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में शुरुआत में इन्होंने मेंशन कर दिया है डिस्ट्रक्शन ऑफ बेस्टाइल। अगर हम स्टार्ट करें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन एज अ नेम सजेस्ट करता है कि फ्रांस में कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसी चीज़ों से लोग सफ़र कर रहे थे जो उनको रिवॉल्ट करने पे मजबूर कर दी, जो उनको खुद के हक के लिए लड़ने पे मजबूर कर दी। तो हम इन चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे कि वो क्या चीज़ें थी। बेसिकली चैप्टर स्टार्ट तो डिस्ट्रक्शन ऑफ बेस्टाइल से है, तो इसको आप रियल लाइफ से ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं जैसे कि आजकल की जो मूवीज या शॉर्ट क्लिप्स बनती हैं, तो उसमें क्या होता है हमारे साथ कि लोग जो लास्ट का पोर्शन रहता है या जो बीच का मेन कंटेंट रहता है उसको हमें पहले पढ़ा देते हैं, पहले दिखा देते हैं, तो हम चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँ, चीज़ों को समझ पाएँ और इंटरेस्ट गैदर कर पाएँ इस चीज़ के लिए। फिर वो हमें फ्लैशबैक में ले जाते हैं। कुछ इसी तरह हमारी एनसीईआरटी की बुक में भी किया गया है। तो इन्होंने डिस्ट्रक्शन ऑफ बेस्टाइल जो है, आप याद रखिएगा कि ये मेन कॉज था फ्रेंच रेवोल्यूशन का। आपको पढ़ा इसलिए दिया गया है ताकि आप खुद क्वेश्चंस, इसमें इस पैराग्राफ में इतने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको धीरे धीरे आगे चैप्टर में मिलता चला जाएगा। तो अगर हम देखें तो ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, यार ये बेस्टाइल क्या है, क्यों डिस्ट्रॉय हुआ। डिस्ट्रॉय हुआ मतलब ये कुछ नेगेटिव चीज थी, तो लोगों ने ऐसा किया तो क्यों किया, किसके खिलाफ किया और कब किया, और ऐसा कर देने से उनको क्या फायदा होने वाला था। इसमें 14 जुलाई 1789 डेट आपको याद रखनी है। इस दिन किंग ने अपने ट्रूप्स को ऑर्डर दिया कि वो सिटी में जाएं। सिटी कौन सी थी? पेरिस। पेरिस का फ्रांस में सिटी थी पेरिस, वहां पर जाएं। और बेसिकली फ्रांस कहाँ है? यूरोप कॉन्टिनेंट में। तो पेरिस में जो लोग रहते थे, पीपल, उन लोगों ने सोचा कि अब किंग को क्या हो गया जो उन्हें ट्रूप्स को ऑर्डर देना पड़ा है यहाँ पे क्यों भेजा उन्होंने। तो क्योंकि उनके साथ सब कुछ नेगेटिव हो रहा था, तो अब उनके दिमाग में सब नेगेटिव ही आ रहा था किंग के खिलाफ, क्योंकि किंग ने भी कुछ ऐसे काम कर रखे थे जिसकी वजह से वो उनके बारे में कुछ अच्छा सोच ही नहीं सकते थे। तो लोगों ने सोचा कि या तो उनको हार्म करने के लिए भेज रहा होगा, या जेल में बंद करने के लिए, या फिर उनके जो क्रॉप्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसलिए अब उन्होंने सोचा कि अब ये अपनी मनमानी ना कर पाए, तो 7,000 लोग थे, उन्होंने ग्रुप बनाया। उस ग्रुप को वहां मिलिशिया कहा गया, और वो उस ग्रुप को बना करके ये डिसाइड करने लगे कि अब फाइनली हम किंग के अगेंस्ट स्टेप्स लेंगे। तो हम डायरेक्ट जाके वो किंग से तो नहीं लड़ सकते थे, वो किंग उन पे रूल कर रहा था। इतने सारे लोग हैं, उसमें से 7,000 लोग जाकर उनसे तो नहीं लड़ने लगेंगे। तो उन्होंने सोचा कि हम उसके खिलाफ कुछ ऐसा करते हैं जिससे उसकी जो पावर है उसको थोड़ा सा हार्म हो, उसकी स्ट्रेंथ गिरे। तो किंग के होते हुए भी एक गवर्नमेंट बिल्डिंग थी। बेसिकली आपके भी दिमाग में ये आएगा कि किंग के होते हुए गवर्नमेंट बिल्डिंग कैसे हो सकती है। एक तो ये कि डिस्ट्रक्शन क्यों हुआ, सफर क्या क्या कर रहे थे लोग, कैसे लोग थे वो, और सोसाइटी कैसे डिवाइडेड थी, प्लस गवर्नमेंट बिल्डिंग कहाँ से आई। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको आगे मिलेंगे। ये गवर्नमेंट बिल्डिंग जो थी वो बेस्टाइल ही थी, जिस बारे में ये टॉपिक है। उस बेस्टाइल को लोग ही नहीं बल्कि किंग खुद अपनी पावर समझता था, उसको उसकी स्ट्रेंथ थी ये, उसको काफी गुमान था इस चीज पे। तो लोगों ने सोचा कि अगर हम उसकी इस पावर को थोड़ा सा हार्म कर दें तो शायद उसको लगे कि लोग उसके खिलाफ हैं और शायद लोगों की मांग पूरी हो सके। तो लोग जो है वो वहां गए और वहां के कमांडर्स को, तो उन्होंने क्या क्या किया, वहां के जो कमांडर्स थे
उनको मार डाला और वेपन्स उनके ले लिए, प्लस जो वहां जेल में बंद थे, क्या कहते हैं उन्हें हम, प्रिजनर्स, उनको रिलीज करा दिया। और फाइनली गवर्नमेंट की वो जो बिल्डिंग थी, जो बास्टाइल था, उसको उन्होंने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। और इतने खुश थे वो लोग कि उसका जो पूरा एक एक पीस था वो मार्केट में बिक रहा था, और लोग उसे अपनी स्ट्रेंथ समझकर खरीद कर घर में सामान रख के सजा कर रख रहे थे कि ये हमारी स्ट्रेंथ है, हमने कुछ जीत हासिल की है। सो बेसिकली ये आपको बताया गया है कि बास्टाइल उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था। अब हम फ्लैशबैक में चलते हैं कि ये लोग कौन थे, किंग कौन था, और फिर लोगों ने क्या सफर किया, कहाँ से स्ट्रेंथ मिली, फिर फाइनली आप दोबारा से इसको पढ़ेंगे कि बास्टाइल का डिस्ट्रक्शन क्यों हुआ। तो आइए हम आपको उस पार्ट पर लेकर चलते हैं। तो अब आप समझिए कुछ इस तरह कि आप फ्लैशबैक में आ गए हैं। आपने देखी है एक लड़ाई जो लोगों ने किंग के खिलाफ कदम उठाया है। अब आप फ्लैशबैक में पहुंच जाइए फ्रेंच सोसाइटी पे। अब ये किंग कौन था? ये किंग था बर्बन फैमिली का, नाम था इसका ल्यूइस 16, वाइफ थी इनकी मैरी एंटोनेट। सब एनसीईआरटी में मेंशन्ड है आपकी। 1774 में ये आया था, 20 इयर्स का था। अब आप खुद यहाँ समझ जाइए कि आप फ्लैशबैक में पहुंच चुके हैं, क्योंकि बास्टाइल का डिस्ट्रक्शन कब हुआ? 14 जुलाई 1789। यहाँ मैं लिख देती हूँ 14 जुलाई 1789। और अब आप देखिए 1774 में आप वापस आ गए हैं। तो एक तो ये किंग था, सोसाइटी एक किंग को कंप्राइज कर रही थी और एक बाकी के लोगों को। पीपल लिख दूं मैं। ये लोग कैसे थे? 3 हिस्सों में डिवाइडेड थे। फर्स्ट एस्टेट था हमारा, सेकेंड एस्टेट था और थर्ड एस्टेट था। बेसिकली फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट को प्रायोरिटी मिलती थी, प्रिविलेजेस मिलते थे, और हमारे थर्ड एस्टेट के ऊपर ही सारे जुल्म ढाए जाते थे। होता क्या था, जब अमेरिका ब्रिटेन के अंडर था, ब्रिटेन उस पर रूल कर रहा था, तो उनको फ्री कराने के लिए बर्बन फैमिली ने फ्रांस से उनकी हेल्प की थी, जिस वजह से इनकी जो इकोनॉमी थी, फैमिली की इकोनॉमी जो थी वो डाउन हो गई थी। रूल तो यही कर रहे थे, ठीक है, तो इकोनॉमी डाउन हो गई। अब इनको एम्पायर अपना मेंटेन करने के लिए पैसे नहीं थे इनके पास, और इनको 2 बिलियन लाइवर्स की कमी हो गई। लिख लीजिए कहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये डेट और ये 2 बिलियन लाइवर्स। आगे जब पार्ट में कनेक्ट करवाऊंगी तब समझ में आएगा। इनको इस चीज की कमी हो गई। अब ये जो इनको पूरा करना था, क्योंकि अगर पैसे नहीं होंगे तो ये अपना एम्पायर कैसे चलाएंगे, तो इन्होंने क्या सोचा, टैक्स का इंट्रोडक्शन कर दिया। वो भी क्या किया उन्होंने, सिर्फ थर्ड एस्टेट पे किया। जो ये फर्स्ट एस्टेट थे ये क्लर्जी को कंप्राइज करते थे, जो चर्च में रहते हैं, ये नोबल्स को कंप्राइज करते थे। बाकी हमारा थर्ड एस्टेट पूरी पॉपुलेशन जो थी बची हुई, जिसमें बिजनेसमैन, आर्टिजन्स, मर्चेंट्स, लेबरर्स, ये सब आते हैं, वो सारे के सारे थर्ड एस्टेट में आते थे। अब क्या हुआ, जब टैक्स का इंट्रोडक्शन हुआ तो सारा का सारा टैक्स किस पे लग गया? थर्ड एस्टेट पे, क्योंकि इतने लोगों पे लग रहा था। अगर सब पे लगा होता तो थोड़ा इनके ऊपर जो प्रेशर था वो कम हो जाता। बुरी क्या बात लगी कि सिर्फ इनसे लिया जा रहा था, प्रायोरिटी दी जा रही थी, प्रिविलेज दिया जा रहा था इन लोगों को। सारा का सारा जुल्म जो है वो किस पे ढाया था? थर्ड एस्टेट पे। टैक्स का इंट्रोडक्शन हुआ, जो काम कर रहे हैं, जो खरीद रहे हैं, जो बेच रहे हैं, हर एक चीज पे उनका टैक्स लग गया था। प्लस क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा टैक्स और आया था जो क्लर्जीज ने लाया था, टिथ और टेल के तरीके से। टिथ डायरेक्ट टैक्स था और टेल इनडायरेक्ट टैक्स था, और वो लोग जो है चार्ज वो भी किससे कर रहे थे? थर्ड एस्टेट से। सो बेसिकली इनके ऊपर काफी प्रेशर था, जितना ये अर्न नहीं कर पा रहे थे उतना इन्हें इन रिटर्न दे देना पड़ रहा था।
तो वो चीजें काफी इनको बुरी लग रही थी, वो सफर कर रहे थे, क्योंकि एक तरीके से पैसा जो है हम कह सकते हैं लाइफ ब्लड होता है, चाहे वो आपका बिजनेस में हो और चाहे वो आपकी डेली लाइफ में ही क्यों ना हो। पैसे के बिना आजकल कुछ भी मुमकिन नहीं है। तो जब इनके पास पैसा नहीं था तो वो ऑलरेडी सफर कर रहे थे। तो एक तो सफरिंग सबसे बड़ी हो गई पैसे की, जो इनको बहुत ही अंदर किल कर रही थी। दूसरी सफरिंग आती है हमारी, इंट्रोडक्शन हुआ स्ट्रगल टू सरवाइव का। देखिए हेडिंग है एनसीईआरटी में, स्ट्रगल टू सरवाइव में क्या बताया इन्होंने, सब्सिस्टेंस क्राइसिस के बारे में। अब ये मत सोचिएगा सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्योंकि उसमें मेंशन है फूड को लेकर के, तो ये फूड के लिए ही होता है। सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब होता है कि किसी भी चीज की शॉर्टेज जो आपकी डेली लाइफ की नीड हो और उसकी कमी आ जाए, तो उस चीज के लिए हम सब्सिस्टेंस क्राइसिस का नाम लेते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे फूड की शॉर्टेज हो गई, हार्वेस्ट खराब हो रहा था क्योंकि सीजन सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो ब्रेड जो था, वहां हम हर एक खाने को, उनके फूड को ब्रेड कहते हैं, तो वो ब्रेड की जो है वो शॉर्टेज हो गई। तो जब खाने की कमी हो गई तो प्राइसेस अपने आप बढ़ गए, प्राइसेस बढ़ गए तो गरीब और गरीब होते गए और जो रिच थे वो तो रिच होते ही गए, क्योंकि प्रिविलेज हमेशा से फर्स्ट और सेकंड स्टेट को मिल रहा था। तो पहले खाना उनके पास जाता, बचा हुआ जो भी फूड था फिर वो बाकी थर्ड स्टेट के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता। वेजेस के अकॉर्डिंग जिनके पास पैसा था वो पैसा खा पा रहे थे, जिनके पास नहीं था वो सफर कर रहे थे। सो बेसिकली ये खाना और पैसा, इन दोनों चीजों की वजह से लोग काफी परेशान थे, क्योंकि टैक्स इतने सारे लग रहे थे कि वो खुद की अपनी जिंदगी नहीं जी पा रहे थे। उनको लग रहा था काफी बंधन है, चीजों से वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। सो फाइनली उनको एक स्ट्रेंथ सी आई मिडिल क्लास ग्रुप की। वो मिडिल क्लास ग्रुप मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। उनको उन ग्रुप से स्ट्रेंथ आई जिस वजह से उनके अंदर एक चिंगारी सी आई कि नहीं अब हमें खुद के लिए कुछ करना है, क्योंकि उनको वो कॉन्सेप्ट्स मिले, बेसिक कॉन्सेप्ट्स की एक्चुअल में हमारी कंट्री कैसी होनी चाहिए, गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, जिस वजह से उन्होंने उसी एक रेवोल्यूशन किया जो डिस्ट्रक्शन ऑफ बैस्टाइल हुआ था, और उसमें उन्होंने गवर्नमेंट की मांग की थी, जिस वजह से किंग के होते हुए गवर्नमेंट। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, बाकी उनकी स्ट्रेंथ जहां से उन्हें मिली वो हम नेक्स्ट पार्ट की शुरुआत से बताते हैं आपको। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेजॉरिटी लोगों को पता चल सके कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जो आपकी बोरिंग से बोरिंग सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आ गया है। थैंक यू।